लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं। आज अभिनंदन समारोह भी आयोजित किया गया बीजेपी की तरफ से, लेकिन इस चुनाव में जो झारखंड में पहले के आंकड़े थे उससे भी कम सीटें आई हैं। एक तरफ खुशी है लेकिन थोड़ा मलाल भी है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही जी। भानु जी, जितनी खुशी है थोड़ा गम भी है, जो आंकड़े थे उससे कम आया, क्या कहेंगे? देखिए, बेशक हम लोग 14 का 14 सीट यहाँ से चाहते थे, 400 पार हम लोग होना चाहते थे। हम लोगों ने मेहनत भी किया, पसीना भी बहाया, कार्यकर्ताओं ने भी मेहनत किया। अब कारण जो कुछ भी रहा हो, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है, इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे। आज उल्लास का समय है, हम लोगों के मन में खुशी है कि नरेंद्र भाई मोदी तीसरा बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इतना बड़ा षड्यंत्र और साजिश के बाद भी नरेंद्र भाई मोदी को तीसरा बार जनता ने स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी पार्टी बनाई है, इसके लिए करोड़ों कार्यकर्ता और करोड़ों जनता के प्रति आभार बनता है और हम लोग उसको प्रकट करते हैं। लेकिन एसटी वोटरों का जो बिखराव है वो देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी जो इतना काम करती है, कहती है कि हम इतनी योजनाएं चलाएं, लेकिन क्यों आखिर आदिवासी समाज के लोग आपसे दूर हो रहे हैं? नहीं, देखिए, इसका जब हम लोग माइक्रो लेवल पर समीक्षा करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि क्यों, क्या कारण है। अब जल्दबाजी में कोई भी बात को बोल देना बहुत उचित नहीं है, लेकिन हारे हैं ये सच्चाई है। उसको कवर अप कैसे करना है, उसको फिर जीतना कैसे है और यहाँ झारखंड में सरकार कैसे बनाना है, ये समीक्षा के उपरांत हम लोग निश्चित तौर पर तय करेंगे। 4 महीने के वक्त में लगता है कि इतना कुछ सब संभल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, एक तरह से ये विपरीत परिस्थिति था भारतीय जनता पार्टी के लिए। उसके बावजूद 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा स्तर पर जीतने का काम किया। 14 में 9 सीट हम लोग जीतने का काम किए विपरीत परिस्थिति में। तो आप समझिए, हौसले हमारे बुलंद हैं, हौसले हमारे पस्त नहीं है। और हम लोग यहाँ सरकार बनाएंगे, बाबूलाल जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे, भाजपा के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे, एनडीए के नेतृत्व में हम लोग झारखंड में सरकार बनाएंगे और हेमंत सोरेन पार्ट 1 और पार्ट 2 को धूल चटाएंगे। कल्पना सोरेन जी जीत गए, आप लोग कहते थे मुख्यमंत्री बन जाएंगे अगर चुनाव जीत जाते, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। देखिए, मुझे नहीं लगता है जो उन्होंने बोला है। आप देखते जाइए अभी क्या क्या होता है। खुद मुख्यमंत्री रात को उठ जा रहे हैं 12 बजे। हम मुख्यमंत्री हैं कि उतर गए कुर्सी से? आपको पता नहीं है, मुख्यमंत्री नींद का दवा खा करके सोना पड़ रहा है उनको। कई दिन से, जिस दिन से कल्पना जी जीती हैं उस दिन से बेचारे सो नहीं रहे हैं, क्योंकि वहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय में जो डॉक्टर हैं वो हम लोगों के समय का बहाल कराया हुआ डॉक्टर है। तो हम लोगों को पता चलता है मुख्यमंत्री रात को जग जा रहे थे। अब 2-3 दिन से दवा खा करके बेचारे सो रहे हैं। उनके तमाम पावर को भी सीज कर लिया गया है अप्रत्यक्ष रूप से। चुनाव में आपने देखा कि कल्पना सोरेन जी हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर ली है। मुख्यमंत्री कहीं जा नहीं पाते थे, कल्पना सोरेन जी उड़ती रहते थे। मुख्यमंत्री जी कहीं एकाध सभा में गए तो गए, ये स्थिति बनी हुई है। तो ये सोरेन परिवार जो है ना, बहुत दिन सत्ता से दूर नहीं रह सकता है, क्योंकि उसको आइडेंटिटी का क्राइसिस है। उसको यह मन में भय है कि कहीं बहुत लंबे समय तक चंपई सोरेन मुख्यमंत्री रह गए तो हो सकता है एक और चेहरा खड़ा हो जाएंगे। इसलिए जितना जल्दी होगा उनको ये लोग हटाएगा। हम लोगों को ऐसा फील हो रहा है। लेकिन अब एक चुनौती है, पहले हेमंत सोरेन थे, अब कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाला है। क्या लग रहा है कि बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन? देखिए, ये विपक्ष का चेहरा बदलते रहता है, हम लोग का स्थिर चेहरा है और जनता स्थिरता पर विश्वास करता है। अब किस परिस्थिति में पार्टी ने उनको इतना आगे बढ़ाया, अगर परिवारवाद नहीं होता तो कल्पना सोरेन जी कैसे नेता बन पाती, आप लोग भी समझते हैं। आपके मित्र डॉक्टर जो विधायक हैं वो काफी खुश हैं कि बीजेपी का आंकड़ा हमने कम करा। हमको लगता है कि इतना तेज टेम्परेचर जो 48 डिग्री गया ना, हमारे मित्र को कहीं ना कहीं ले जाकर के चेकअप कराने की जरूरत है। हारा हुआ आदमी भी हंस रहा है, तो सोचिए कितना बेशरम है। तो बिल्कुल, ये थे भानु प्रताप शाही जी जो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी जो है और मेहनत करके विधानसभा में भी यहाँ पर जीत हासिल करेगी और यहाँ पर सरकार बनाएगी। अपने सहयोगी तापस के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को कराची।